लास्ट क्लास में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, किसके एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ ए इक्वल्स टू 5। ए दिया है, ए के एलिमेंट कितने हैं 5 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू गिवन है 0। तो पावर सेट के एलिमेंट हमको फाइंड करना है। पावर सेट के एलिमेंट होते हैं 2 raised to the power n। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 raised to the power 0। क्या होता है 2 raised to the power n होता है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है, मीन्स 2 raised to the power हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 आ गया। इसका आंसर क्या होगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इंटरवल्स को अच्छे से समझा था। तो x such that x belongs to R means real number, -4 less than x less than equals to 6। इंटरवल क्या है -4 से लेकर 6 तक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा है। इसका मतलब है कि -4 नॉट इंक्लूडेड है, -4 इंक्लूड नहीं है। तो जब नॉट इंक्लूड होगा तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे -4 कॉमा कहाँ तक है 6 तक। तो 6 इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब है ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरवल। इसका यदि ग्राफ बनाएं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो ये हो जाएगा -4 के लिए ब्लैंक सर्कल और 6 के लिए डार्क सर्कल। इसी तरह से सेकंड है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। कहाँ से कहाँ तक है -12 से लेकर -10 तक है, बट यहाँ पर दोनों में ही इक्वल साइन नहीं लगा है, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट आएगा -12 कॉमा -10। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं। इसी तरह से x थर्ड है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल देन x लेस देन 7 है। तो इसका जो बनेगा ये 0 इंक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल देन है। इसका मतलब 0 को भी इंक्लूड करना है। तो क्लोज ब्रैकेट आएगा 0 कॉमा 7 एंड ओपन ब्रैकेट। इसको यदि रिप्रेजेंट करना है आपको, तो 0 लेके 1 2 अप टू ये आ गया 7। तो 7 नॉट इंक्लूडेड है, मतलब इसका ब्लैंक सर्कल बनेगा और यहाँ पर डार्क सर्कल बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। 3 लेस देन और इक्वल देन x लेस देन और इक्वल देन 4, दोनों ही वैल्यूज इंक्लूडेड है, मतलब ये इंटरवल है 3 से लेकर 4 तक इंक्लूडेड 3 एंड 4। तो क्या होगा क्लोज ब्रैकेट आएगा 3 कॉमा 4। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसमें डार्क सर्कल आएगा 3 और ये 4 माने इस तरह से। तो ये देखा हमने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें जो फॉर्म दिया था वो सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। अब हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसी की तरह से लिखेंगे कि x such that x belongs to real number
कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेकर 0 तक। तो -3 और 0 आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए हम लिखेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0। इसके बाद नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये आएगा 6 लेस देन और इक्वल देन x लेस देन और इक्वल देन 12, क्योंकि 6 और 12 दोनों ही इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। थर्ड वन, x such that x belongs to R, 6 is not included, means less than only, x less than or equal than 12। इक्वल देन क्यों लगाया? क्योंकि 12 इंक्लूडेड है। इसी तरह से फोर्थ, x such that x belongs to R -23 less than equal than x and less than 5। तो -23 इंक्लूडेड, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये -23 लेस देन और इक्वल देन x लेस देन 5। हाँ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। ये कैसा सेट है? सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सारे राइट ट्राइंगल्स हैं इसमें, लेकिन हमें यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सारे सेट आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, तो सारे टाइप्स के ट्राइंगल इस सेट में आ जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, तो ये है सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब सेकंड में भी आप यही लिखेंगे, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। यूनिवर्सल सेट माने सेट ऑफ ट्राइंगल, इसमें सारे टाइप के ट्राइंगल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको भी हम लिखेंगे सेट ऑफ ट्राइंगल। U से डिनोट करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, A दिया है, B दिया है, C दिया है, हमको यूनिवर्सल सेट चॉइस करना है, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है और जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट हों, वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो 1 3 5 भी होना चाहिए, 2 4 6 भी होना चाहिए और 0 2 4 6 8 भी होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है। ये सेकंड 5 हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट, ये तो सबसे छोटा सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड, इसमें 0 से लेकर 10 तक हैं, तो मतलब ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं और इसमें भी 0 प्रेजेंट नहीं है। इसमें यदि 0 होता तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। अभी ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।